देश भर में होली की जमकर तैयारियां की जा रही हैं। रंगों का त्योहार होली बिना मिठाइयों की मिठास के अधूरा माना जाता है। घरों की रसोई इन दिनों पकवानों की खुशबू से महकना शुरू हो गई है। होली पर गुजिया और मालपुआ बनाने का चलन सालों से चला आ रहा है। पापड़ ठंडाई से ज्यादा लोगों को होली पर बनने वाली गुजिया का इंतजार रहता है, क्योंकि यह सिर्फ होली पर तैयार की जाती है। त्योहार आते ही बाजार में मिलावट का खेल शुरू हो जाता है। ऐसे में अगर आप असली खोए और मिलावटी खोए की पहचान जानना चाहते हैं तो देखिए खास रिपोर्ट। सप्लाई का खेल चलता है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई शायद उस तरह कम हो पाती है कि नमूने संकलित किए हम लोगों ने कि ये आइटम्स इस होली त्योहार में ज़्यादा डिमांडेड होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाइस्ता। आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष। जिस तरह से दर्शकों के लिए हम हर दिन नए नए विषय लेकर मौजूद रहते हैं, ठीक वैसे ही आज हम फिर एक नए विषय के साथ मौजूद हैं। दर्शकों, होली का आगाज़ हो चुका है और लोगों की भीड़ मार्केट में लगातार नज़र आ रही है। घर में तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं और शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ गुजिया ना बनती हो। जी हाँ, गुजिया में लोग खोए को घर पर बनाते हैं और मार्केट से भी लोग खरीदते हैं। लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं सवाल रहता है कि जो मिलावटें होती हैं वो लगातार क्यों होली के दौरान या फिर दिवाली में ही नज़र आती हैं। इसी विषय पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सहायक आयुक्त खाद्य विजय प्रताप सिंह सर। आपका हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। सर, जिस तरह से ये लोगों के जहन में ये ख्याल आता है और ये प्रश्न हमेशा बना रहता है कि जो खोए होते हैं लगातार उसमें जैसे मिलावटें हो रही हैं, या फिर असली खोए या नकली खोए की पहचान कैसे करें जिससे हमारे दर्शकों को ये पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए आसानी से। मैडम, एक तो त्यौहार के दौरान डिमांड एंड सप्लाई का खेल चलता है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई शायद उस तरह कम हो पाती है और इसी डिमांड सप्लाई के अंतर को बराबर करने के लिए मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन आपको हम ये भी बताना चाहेंगे साइड बाय साइड कि हमने FSDA लखनऊ ने 23 हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, उनकी टीम बना रखी है जनपद के लिए, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों के लिए। और हमारी टीमें विगत 15 दिनों से कंटिन्यूस सतर्क हैं और छापेमारी की कार्रवाई कर रही हैं। और हम लोगों ने अब तक 160 सैंपल्स लिए हैं, जिसमें मोस्टली खोया, पनीर, दूध, खोए से बनी मिठाइयाँ हैं, रंगीन कचरी है, पापड़ है और बेसन है, मैदा है, वनस्पति है, घी है, तेल है। इनके नमूने संकलित किए हम लोगों ने कि चूँकि ये आइटम्स इस होली त्यौहार में ज़्यादा डिमांडेड होते हैं। और जहाँ तक आपने कहा है कि खोए की पहचान, तो खोया को हाथ में लेकर के हमारी जो इंद्रियां हैं वो बहुत बड़ी प्रयोगशाला हैं। हम उनको सूंघ कर चख करके खोया के विषय में जान सकते हैं कि कैसा खोया है। और नहीं तो उसको हाथ में रख करके यदि उसको रब किया जाए और भुरभुरा कर गिर जाता है तो समझ लें कि ऐसा खोया में पाउडर मिला हो सकता है या मिलावटी हो सकता है। या हाथ में लेते उसमें ज़्यादा चिकनाहट आ जाए, चिकना हो जाए, हाथ में लग जाए जैसे वनस्पति, तो इससे समझना चाहिए उसमें कहीं वनस्पति या रिफाइंड ऑयल मिलाया हुआ है। तो कृपया ऐसा खोया ना लें। दूसरी बात हमारी ये भी है कि हमारी जो भरोसेमंद दुकानें हैं जिनके पास हमारा फसाई का लाइसेंस है, कृपया करके उन्हीं दुकानों से अपना सामान खरीदें, चाहे वो खोया हो, मिठाइयाँ हो, गुजिया हो या बेसन, मैदा, तेल, रिफाइंड, घी जो भी हो, जिनके पास हमारा लाइसेंस है उन्हीं से खरीदें। और जिनसे बराबर ख़रीदते रहें, भरोसेमंद दुकानें आपकी रही हैं, कृपया करके उन्हीं से सामान अपना खरीदें। सर, जैसे अभी एक ख़ास बातचीत के दौरान एक प्रश्न निकल कर आया कि आप लोग 13-15 दिनों से लगातार आपकी जो टीम है वो सक्रिय है, तो क्या कुछ ऐसे छापेमारी की गई है जहां पर इस तरह धोखाधड़ी और मिलावट की चीज़ें बहुत ज़्यादा सामने आई हों? मैडम, हम लोग तत्काल कुछ नहीं करते, हम लोग सैंपल लेते हैं, लैब में भेजते हैं। लैब से जब रिजल्ट आता है तभी हम बता सकते हैं कि वो मिलावटी हैं या पास हो गई हैं। वैसे अभी तक जो हमने लखनऊ में रिपोर्ट किया है वो करीब 25 के आसपास हमारा जो है मिलावट का परसेंटेज रहा है। मीन्स कि 75% जो भी सैंपल्स लिए जाते हैं वो पास आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ख़ास बातचीत करने के लिए। तो दर्शकों, आप लोगों ने देखा कि जो होली का पर्व शुरू हो गया है और लोग लगातार जो खोए हैं उसको ख़रीद रहे हैं, और जो जहन में सवाल रहता है कि जो खोया मिलावटी आ रहा है, तो सर ने साफ तौर पर बताया कि जो फूड लाइसेंस जिनके पास हो या जो आपकी प्रॉपर दुकान हो, आप जहाँ से ले रहे हो, भरोसेमंद दुकान हो, वहाँ से ही आप खोया वगैरह ये सारी चीज़ें परचेज़ करें। और सर ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो खोए होता है, आप खोए की पहचान कैसे करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी ख़ास बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। दर्शकों, हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, किसी नए मुद्दे के साथ। अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल
NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।